सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBSB। साथियों, आज हम अपने वार्ड 168 के निगम पार्षद माननीय पंकज गुप्ता जी के पास आए हैं और जो संगम विहार के अंदर माहौल ये तोड़ फोड़ का, टूट फूट का जो माहौल बीजेपी सरकार ने बना रखा है, तो साथियों आइए उनसे बात करते हैं, कुछ अपने सवाल लेते हैं। पंकज जी जय भीम। जय भीम। पंकज जी, चुनाव के समय प्रधानमंत्री महोदय ने एक सगुफ्ता छोड़ा था कि जनता से कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो पंकज जी, आजकल जो इतना जनता के अंदर माहौल बना रखा है, ये तोड़ फोड़ जगह जगह बीजेपी सरकार ने बना रखी है, जो कर रही है, तो ये जनता के अंदर इसमें ज़्यादा समाज तो SC ST OBC का समाज है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? प्रधानमंत्री जी ने वादा करा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन वो वादा उल्टा हो गया। जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान चल रहा है, वो मैदान चल रहा है। और मुझे लगता है लगभग सारी झुग्गियों को नोटिस आ चुका है, जहाँ नहीं आया है वहाँ डर का माहौल है और लगातार बुलडोज़र चल रहा है, गरीबों पर ही चल रहा है और उद्योगपतियों को पे तो कुछ एक्शन हो नहीं रहा। तो मान्यवर, इसमें तो भारत में तो लोकतंत्र है, कहते हैं सरकार भी जनता बनाती है, जनता का वोट लेकर सरकार बनती है, तो ये क्या मतलब जनता में डर का माहौल फैलाना चाहते हैं ये बीजेपी सरकार? 15 साल से देखिए कांग्रेस रही, उसके बाद आपकी आम आदमी पार्टी भी आई, पर जनता बहुत सुखी थी उस टाइम। अभी ऐसा क्या है जो ये बीजेपी सरकार ने आगे एकदम ही 3 महीने के अंदर ऐसा माहौल बना दिया? अब ये तो भाजपा वालों से पूछोगे, उनकी मनसा मैं क्या बता सकता हूँ। मान्यवर, आप भी एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हैं, भाजपा वाले कि आप भी क्या है? अबे मनसा तो उनके मन के अंदर है, वो बताएंगे। मैं तो ये बता रहा हूँ गलत हो रहा है ये, क्योंकि गरीब लोग हैं, ये सब यूपी बिहार के पूर्वांचल साथी हैं, ज़्यादातर दलित समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं। और मोदी जी ने बोला था कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन अब गरीबों को हटा रहे हैं। तो हम लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और 29 तारीख को जंतर मंतर में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। और उससे हम मोदी जी से अपील भी करते हैं कि इन लोगों को वहीं रहने दिया जाए। 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, ये गरीब लोग हैं और ये हमारे देश के नागरिक हैं, इनके साथ ऐसा अन्याय ना करें। और दिल्ली प्रदेश में फॉरेस्ट द्वारा, फ्लड डिपार्टमेंट, सेना द्वारा, DDA द्वारा कोर्ट में गलत जानकारी देकर जो अतिक्रमण का, ये जो सरकार कह रही है कि अतिक्रमण के नाम पे लोगों को हटाया जा रहा है और लोगों ने जगह कब्जा कर रखी है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये सरकार क्या कोर्ट को क्या भ्रमित कर रही है क्या? नहीं, मैं समझा नहीं, आपने दोबारा। ये जो कोर्ट से ये लेके आए हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। क्या लेके आए? कि कोर्ट से हमने, ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट इनकी बस चारों तरफ MCDA में, दिल्ली में ये, केंद्र में ये कोर्ट, सब कुछ इनका ही तो है। LG इनका। आज से पहले कोर्ट कहाँ की चली गई थी? आज से पहले आदेश को नहीं हुए 25 साल में? 1 महीने 2 महीने में कोर्ट के आदेश होने लग गए, तो सब इनके हाथ तो में। वही हुआ ना जनाब कि ये तो मोदी जी देश के मालिक हैं, वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो अब ये मोदी जी के ऊपर है कि वो गरीब जनता को अपने साथ रखना चाहते हैं या यहाँ से भगाना चाहते हैं। और अपने पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह जी ने भी ये झुग्गी झोंपड़ी वालों को जो कार्ड दिए थे, पहले तो ये है कि उन कार्ड वालों को बेचारों को ज़मीन दी जाए और उसके बाद उनको बसाने के बाद में जो भी अतिक्रमण का जो थोड़ा बहुत वो बाद में आके बसा दिए गए हैं या बस गए हैं, कुछ लोग रोड के किनारे बस गए हैं, कुछ जैसे रेलवे की जगह में बस गए हैं, चलो उसको तो मानते हैं कि वो अतिक्रमण कर रखा है। बसने क्यों दिया? पहले जिन माफियाओं ने बसने दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रेजेंट वहाँ पे नेता था उस टाइम, उस पर जो पुरानी लिस्ट आप निकालें, भाई संगम विहार की भी आज हवा सोशल मीडिया में 36 जितने ब्लॉक हैं सबका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शूटिंग रेंज में तोड़ा जाएगा। तो भाई ये तो खेती की ज़मीन थी तोलकाबाद गांव वालों की, ये इनके खेत होते थे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उनकी कोई सरकारी जगह तो थी नहीं, ये तो खेत थे और यहाँ के लोगों ने उनको पैसे दिए और उनसे खेतों में प्लॉट बनाए, तो ये सरकारी ज़मीन है नहीं। और ये जो, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, भाजपा की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर संगम विहार की बात आती है और हम सब लोग तैयार हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं और कोई भी एक ईंट भी मुझे लगता नहीं भाजपा का नेता कोई हटा पाएगा। जनता हमारे साथ है और जनता का संघर्ष चलेगा। आम आदमी पार्टी पूरी जनता के साथ है। आम आदमी पार्टी की बात नहीं है यहाँ पे, हम भी संगम विहार में रहते हैं, पार्टी तो है ही साथ में, लेकिन यहाँ का एक एक आदमी, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता, आज वो भी सोशल मीडिया में डाल रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि रहता तो वो भी यहाँ पे है। तो अब पार्टी की बात ही नहीं, अब तो संगम विहार की बात आ गई ना, हमारे घर बचाने की बात आ गई। अब कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है,
चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का, चाहे झाड़ू का, नॉर्मल आदमी, सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे और बुलडोजर को तोड़ फोड़ के भगा देंगे। यहाँ एक ईंट भी हटने नहीं देंगे, जिसमें दम है वो आ जाए। तो ये थे हमारे निगम पार्षद जी वार्ड 168 से पंकज गुप्ता जी, जिनके विचार हमने अपने साथियों तक पहुँचाए हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम संगम विहार में रहते हैं मान्यवर। तो आप संगम विहार रहते हैं, जब इतना बड़ा नोटिस आपको सोशल मीडिया में चल रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता विरोध के, आप तभी तो नहीं तोड़ने देंगे। तभी ऐसा है ना, हम अपनी जान भी दे देंगे। हम अपने संगम विहार के जितने भी हमारे संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, जितने भी हमारे निगम पार्षद हैं, हम सब लोग यूपी बिहार के लोग आके बसे हैं। हम लोग गरीब लोग हैं। 40-40 साल उनकी मेहनत से हमने 100-100 गज मकान बनाए, आपने बनाए, हमारे साथियों ने बनाए, और एक सरकार आके ऐसे तोड़ देगी क्या? तो इस सरकार को नहीं भगा देना चाहिए। अरे जब चुनाव आएंगे, जब जनता जवाब देगी, उससे पहले कैसे भगा देंगे? ऐसा नहीं है। हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान बोलता है अगर जैसे हम सरकार बना सकते हैं, आदमी लोकतंत्र के अंदर इकट्ठा होके, अगले चुनाव में पता चल जाएगा भाई, जनता ये सब वोटर ही तो है हम लोग, तो पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि भाई नोटिस लगाने से कुछ नहीं होता। जनता के आगे अच्छे लोग, मतलब तानाशाह निपट गए। तो इन्होंने जनता को भ्रमित ही किया है। अब भ्रमित करें, जो भी करो, लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। लड़ाई के लिए हमारी बैठक हो रही है। अगर यहाँ पर एक ईंट भी हटी तो पहले हम लोगों की जान जाएगी, फिर बाद में ईंट लगेगी। तो साथियों, देखा, ये थे हमारे पंकज गुप्ता जी, जो वार्ड 168 से निगम पार्षद हैं। अगर संगम विहार से एक ईंट भी हटी तो बीजेपी का डंके से डंका हमारी जनता व पूरे संगम विहार की जनता कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।